बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 जो आप लोगों का परीक्षा तिथि भी पता होगा। तो आज की क्लास में देखेंगे साथी जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर में जो आपके जितने भी सवाल लगातार बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, आज की क्लास में निचोड़ संग्रह करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो सभी साथी पहले क्लास में जुड़ जाइए फटाफट से, उसके बाद सेशन शुरू करते हैं। और अगर आपको इस बार बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना है तो इस क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा, जो आपके पेपर में सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे साथी। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। जितने भी साथी क्लास में पहली बार अगर विजिट किए हैं तो फटाफट आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और नए साथी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, पहला नंबर सवाल है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? बताएंगे पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं और आप सभी साथी बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या रहेगा। तो याद रखिएगा कुल 5 महासागर है जी। कितना? 5 महासागर आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? बताएंगे पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो याद रखेंगे 7। कितना है? तो 7 महाद्वीप आप लोग याद रखिएगा, पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। आगे देखेंगे विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है यह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, जो डी ऑप्शन आपको दिया गया है राइट आंसर। तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे साथी अगला प्रश्न है कि विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय है यह कौन सा है? बताएंगे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो याद रखेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे 5 नंबर सवाल है कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? बताएंगे अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? 5 नंबर सवाल आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा आप लोग सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए अंतरिक्ष में पहुँचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति यह कौन था? अंतरिक्ष में पहुँचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो याद रखेंगे मेजर यूरी गागरिन। कौन था? मेजर यूरी गागरिन आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। और चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? बताएंगे चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे। अब आप लोगों को लगातार क्लास कंटिन्यू इसी चैनल पे आपको लगातार दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्लास आप लोग रोज़ाना जुड़िए, एक एक चीज़ों को आप लोग समझिए, याद रखिए। अगर आपको इस बार अच्छा नंबर से क्वालिफाई करना है डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम, तो चलिए चंद्रमा में उतरने वाला जो विश्व का प्रथम व्यक्ति है यह कौन था? चंद्रमा पे उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था जी? तो याद रखेंगे आप लोग नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी साथी फटाफट बताएंगे यहाँ पे कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? बताएंगे वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साथियों याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, राइट बंधु याद रखिएगा, राइट बंधु बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर सवाल है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश है? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। कौन सा है जी? चीन आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले जितने भी साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं और विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में था यह कौन सा है? विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में था यह कौन सा है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सनातन धर्म आप लोग याद रखिएगा।
चलिए देखेंगे 12 नंबर प्रश्न है कि विश्व का जो प्रथम नगर है जिस पे परमाणु बम गिराया गया था, हिरोशिमा याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। इसी तरह से कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को रिवीजन कराएंगे, तो एक एक चीज़ों को आप लोग समझिएगा। विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है, बताएंगे। विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है, तो साथियों याद रखेंगे चीन है। कौन सा, चीन आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, बताएंगे। विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, एस भंडार नायके याद रखिएगा। चलिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, इंडोनेशिया आप लोग को याद रखना है, इंडोनेशिया आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। चलिए सभी साथी बताएंगे, यहाँ पे 16 नंबर सवाल है कि विश्व का जो सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, बताएंगे। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, तो याद रखेंगे टोक्यो है। कौन सा जी, टोक्यो आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी बताएंगे, यहाँ पे 17 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा है, विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है यह कौन सा है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है, सही आंसर है जी। चलिए बताएंगे सभी साथी कि विश्व का जो सबसे बड़ा देश है यह कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा देश की बात की जाए तो यह रूस है। कौन सा, रूस आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन में दिया गया है साथी, सही आंसर। चलिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो याद रखेंगे सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा आप लोग याद रखिएगा, यह सवाल आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, चलिए बताएंगे आप लोग, विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भव्य बांध आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है, तो प्यारा भारत आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है यह कौन सा है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, महाभारत आप लोग याद रखिएगा, महाभारत है। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, ग्रीनलैंड है। कौन सा, ग्रीनलैंड आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे सभी साथी, 24 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे जी कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है, तो द्वीप समुद्र की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे कि विश्व का उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है, विश्व का उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है, तो यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, माउंट एवरेस्ट आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। और विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, चलिए बताएंगे सभी साथी कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है जी, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, प्रशांत महासागर है। कौन सा, प्रशांत महासागर आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 27 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है, बताएंगे। आज की क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी साथी इस बार परीक्षा देने वाले हैं,
इस क्लास को आप लोग बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके पेपर में साथ ही डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। चलिए, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है, बताएंगे। अंग्रेजी अखबार आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है सी ऑप्शन, द टाइम्स ऑफ इंडिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है। विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है, तो गोरखपुर में आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी बताएंगे, यहाँ पे 29 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे जी, कि विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला कौन सा देश है, तो चीन आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है, बताएंगे। विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे नील नदी है। कौन सा, नील नदी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है, बताएंगे। विश्व का जो सबसे लंबी सुरंग है यह कौन सा है, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, नॉर्वे सुरंग है। कौन सा, नॉर्वे सुरंग आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे, यहाँ पे 40 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग, यह कब मनाया जाता है, तो सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है साथी ए ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, 21 मार्च आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे और पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताएंगे। विश्व खाद्य दिवस जो है यह किस दिन मनाया जाता है, तो साथियों याद रखेंगे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, याद रखिएगा। चलिए, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत के स्थल के रूप में घोषित किया है। यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, महाबोधि आपको याद रखना है। चलिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, 22 मार्च आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह कब मनाया जाता है, बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी को याद रखना है। यहाँ पे सही आंसर हमारा सी ऑप्शन है। कौन सा, 8 मार्च आपको याद रखना है, 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए देखेंगे, 45 नंबर सवाल है कि विश्व की किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, विश्व में जो किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। अफ्रीका आपको याद रखना है। विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, बताएंगे। विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है, तो सभी को याद रखना है, जर्मनी है। कौन सा, जर्मनी आपको याद रखना है। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी साथी बताइए, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि विश्व में स्वच्छ जल की मछली की सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। स्वच्छ जल की मछली की सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर हमारा डी ऑप्शन है। कौन सा, चीन आपको याद रखना है साथी, राइट आंसर है। चलिए देखेंगे, विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है, बताएंगे। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक जो संचित भंडार है यह कहाँ पाया जाता है, तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए बताएंगे, अगला प्रश्न है कि विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक यह कहाँ पर स्थित है, बताएंगे। विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र जो है
डॉगर बैंक कहाँ पर स्थित है? तो सभी साथी याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे उत्तरी सागर में आपको याद रखना है। कहाँ पे है? उत्तरी सागर आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण जो क्षेत्र है यह कहाँ पे है? विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कहाँ पे है? तो सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, ग्रैंड बैंक आपको याद रखना है जी। चलिए विश्व का जो सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश है यह कौन सा है? बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, जंजीबार आपको याद रखना है। चलिए 62 नंबर सवाल देखेंगे कि विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताएंगे विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे भारत है। कौन सा? प्यारा भारत आपको याद रखना है। चलिए विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में प्राकृतिक जो है रबड़ का प्राकृतिक का सबसे बड़ा उत्पादक रबड़ का आपको बताना है यह कौन सा है? तो साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे थाईलैंड है। कौन सा? थाईलैंड आपको याद रखना है जी। चलिए विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सिंथेटिक रबड़ का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है यह कौन सा है? तो सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताएंगे 65 नंबर सवाल है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखिएगा चीन है। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी साथी एक एक चीज़ों को याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विश्व में इलायची का जो सबसे प्रमुख उत्पादक देश है यह कौन सा है? विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर हमारा बी ऑप्शन है। कौन सा? ग्वाटेमाला आपको याद रखना है। चलिए विश्व में अफीम का सर्वाधिक जो उत्पादन देश है यह कौन सा है? विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो सभी साथी याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे अफगानिस्तान आपको याद रखना है जी। कौन सा है? अफगानिस्तान। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पे होता है? बताएंगे विश्व में जो सर्वाधिक आलू है यह कहाँ पे होता है? 68 नंबर सवाल है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िएगा, लगातार आप लोगों को क्लास दिया जा रहा है। चलिए देखेंगे विश्व में अंगूर का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है यह कौन सा है? सभी साथी बताएंगे फटाफट से। यहाँ पे राइट आंसर आपको याद रखना है, लॉक करेंगे ए ऑप्शन, इटली आपको याद रखना है जी। चलिए विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है। विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है, सही आंसर याद रखेंगे ए ऑप्शन, फ्रांस में आपको लोग याद रखिएगा, सही आंसर जी। कौन सा? फ्रांस आपको याद रखना है। चलिए विश्व में केला का सबसे बड़ा जो उत्पादक है यह कौन सा है? विश्व में केला का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, भारत हमारा राइट आंसर है। चलिए सभी साथी बताएंगे। यहाँ पे 72 नंबर सवाल है कि दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो प्यारा भारत का जो है दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान आप लोग याद रखिएगा। चलिए विश्व में उनका सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? यानी कि ऊन का जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है यह कौन सा है? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर हमारा साथी ऑप्शन नंबर सी रहेगा। कौन सा? सी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए इन सभी सवालों को आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो याद रखिएगा आप लोग एक एक चीज़ों को। जितने साथी चैनल पर पहली बार हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।